हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की थर्ड लेक्चर में। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज ए फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और टॉपिक आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस reagent। ये है आपकी टॉपिक। तो यहाँ पे वेरियस reagent का रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन को ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये समझें कि वेरियस reagent क्या होते हैं। तो वेरियस reagent कुछ नहीं होते, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। अगर वेरियस reagent लिख दिया गया हो तो समझ लेना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात हो रही है। तो जैसे मैं एक रिएक्शन को एज्यूम करूं, जैसे नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, इसका सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है। तो अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन को कैरी अप कराएंगे, तो बताओ अगर मैं t = 10 सेकेंड पे रिएक्शन सोचें तो इनके बीच में जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा। या यही आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है, टाइम t के साथ ये डिसअपीयर होगा और ये टाइम t के साथ अपीयर होगा। मतलब एक कंज्यूम होगा 1 मोल नाइट्रोजन, सेम टाइम पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो करके सेम टाइम पे 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो आप बता दो, अगर मैं 10 सेकेंड लिया टाइम, तो अगर मैं ये बात करें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर, अगर हम कर दें और कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा बताओ। ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है, तो साइन क्यों माइनस यूज करेंगे? माइनस इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, टाइम t के साथ डिक्रीज होता है, तो माइनस साइन लगा दिए। और dN2/dt, d क्यों लगाया? यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि टाइम का जो टाइम पीरियड है वेरी स्मॉल टाइम पीरियड है। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ही करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर 10 सेकेंड में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ये 10 मोल में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, 10 सेकेंड में 1 मोल कंज्यूम हो जा रहा है नाइट्रोजन। तो सेम उसी 10 सेकेंड में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, तो माइनस DH2/dt
इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम टाइम में अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना मोल कंज्यूम होगा, ये 3 मोल कंज्यूम होगा। तो सेम टाइम पे अब अमोनिया का फार्मेशन होगा, तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ अमोनिया, फार्मेशन ऑफ अमोनिया, अब ए साइन प्लस में क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है टाइम टी के साथ इंक्रीज करता है, टाइम टी के साथ इंक्रीज करता है। तो बताओ DNH3 अपान DT, और ए कितना होगा, 2 मोल होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 सेकेंड में नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो सेम उतने ही टाइम में हाइड्रोजन 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो सेम उतने ही टाइम में अमोनिया 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं, तो अगर इसकी रेट R इक्वल टू x मोल होगी, इसकी x है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, अगर 1 मोल 10 सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो बताओ यदि इसकी रेट x है तो ये कितनी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, 3x से, और ये कितनी स्पीड से फॉर्मेशन हो रहा है, 2x से। तो अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे नहीं, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ, ये डिक्रीज होता है टाइम टी के साथ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जनरलाइज करके लिखूं, तो dN2 अपान dt, dN2 अपान dt इक्वल टू माइनस dH2 अपान dt, क्योंकि ये सारी एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन के लिए लिखें तो बताओ ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 1 मोल ए कंज्यूम होगा तो सेम टाइम पे 3 मोल होगा, तो इसको इक्वल करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये प्लस है इसलिए क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो DNH3 अपान dt, और ये इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, रेट ऑफ होल रिएक्शन, रेट ऑफ होल रिएक्शन, इस टोटल रिएक्शन का रेट लिखूं तो क्या होगा, ये होगा माइनस dN2 अपान dt अपान 1 इक्वल टू माइनस dH2 अपान dt अपान 3 इक्वल टू प्लस DNH3 अपान dt अपान 2। यहाँ पे 3 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यदि हम किसी के बीच में, किसी रिएक्शन के बीच में रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रिजेंट के बीच में रेट का एक्सप्रेशन रिलेशन देख रहे हैं, तो याद रहे कि वो रिलेशन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस रहेगा। बैलेंस क्यों रहेगा, बैलेंस अगर रिएक्शन रहेगा तो हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सही मिलेगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सही मिलेगा तो हमारी रेट करेक्ट आएगी, रेट को एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रहे कि हम किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम किसी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन अगर देखना चाहते हैं सभी रिजेंट में, तो याद रहे कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। एक और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर मैं एक और जनरलाइज वे में किसी रिएक्शन को अगर आपका रेट में एक्सप्रेशन रिलेशन रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है XA गिव YB, अगर मैं ये बोल दूँ कि रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालोगे। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, X, इसका क्या है Y। तो बताओ रेट ऑफ होल रिएक्शन लिखोगे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रिजेंट में, टोटल रिजेंट में रिलेशन लिखोगे रेट का, तो क्या आएगा, माइनस DA अपान DT अपान X,
एक्स क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इक्वल टू प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो ये बी डी बी अपान डी टी और ए अपान वाई क्यों, क्योंकि वाई क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इसका रेट का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये टोटल इसका रेट का रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि वेरियस रीजेंट में जो रेट का रिलेशन होगा वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और रिएक्शन को देखते हैं। जैसे ए प्लस बी गिव A2 प्लस A2 B3। अगर ये बताओ ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बताओ बैलेंस रिएक्शन करेंगे तो 2A प्लस 3B गिव A2 B3 और ये बताओ रिएक्शन बैलेंस हो गई। और बैलेंस रिएक्शन के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 2, 3, 1। तो इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इक्वल टू डी ए अपान डी टी अपान 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस डी बी अपान डी टी अपान 3 इक्वल टू प्लस डी A2 B3 अपान डी टी अपान 1। तो यहाँ पे 2, 3 और 1 क्या है, 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम रेट का रिलेशन डिफरेंट रीजेंट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।